हाय फ्रेंड्स, अभी टेक्निकल क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में एक ऑब्जेक्ट लेके आए हैं आइसोमेट्रिक व्यू। इसको ऑर्थोग्राफिक में, थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना है। इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? क्वेश्चन आएगा, दिए गए ऑब्जेक्ट को थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट कीजिए, ड्रॉ कीजिए, जिसके कि एलिवेशन साइड और प्लान निम्न प्रकार से है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा। तो मान लो क्वेश्चन आपका एक ऑब्जेक्ट दिया गया है आइसोमेट्रिक, इसके एलिवेशन साइड और प्लान दिए गए। इसमें दाएं तरफ से एलिवेशन है, बाएं तरफ से साइड है, ऊपर से प्लान है। ये क्वेश्चन है। अब इसको हमें थर्ड एंगल के ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ हम कैसे करेंगे? तो ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें एलिवेशन साइड और प्लान किधर से दिया गया है। अब इसमें एलिवेशन दाएं तरफ से, बाएं तरफ से साइड है, ऊपर से प्लान है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसकी नाप कितनी है। तो देखते हैं इसकी नाप, इसकी लंबाई है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये, इसकी लंबाई है 40 mm। यहाँ से यहाँ तक की लाइन है, इसकी लंबाई है 30 mm। और यहाँ से यहाँ तक की लाइन है ये, इसकी लंबाई है 20 mm। अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई होगी इसकी 40 mm, चौड़ाई 30 mm और ऊंचाई इसकी 20 mm। इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है, इसके टॉप में एक स्लॉट कटा हुआ है, 10 mm चौड़ा है और 5 mm इसकी गहराई है। इसमें एक स्लॉट कटा हुआ है जिसकी चौड़ाई है 10 mm और इसकी गहराई है 5 mm। अब देखते हैं, आइए इसे देखते हैं हम कि एलिवेशन में कौन, अब इसके बाद में एलिवेशन में कौन सी सतह दिखाई देगी। इसके बाद में हम देखते हैं, ये 3 डायमेंशन व्यू है। इसको देखेंगे हम, आइसोमेट्रिक है, 3 डायमेंशन व्यू है। इसको हम देखते हैं तो इसकी एलिवेशन साइड और प्लान एक साथ हमें दिखाई देता है। इसका एलिवेशन साइड और प्लान एक साथ हम देख रहे हैं। अब इसको जब हम ऑर्थोग्राफिक के थर्ड एंगल में बदलेंगे या थर्ड एंगल में इसको ड्रॉ करेंगे तो तब हमें एलिवेशन साइड और प्लान अलग अलग से प्रेजेंट करने हैं, अलग अलग से ड्रॉ करने हैं। तो अलग अलग से ड्रॉ करने के लिए हमें एक एक सतह को देखना है। तो अब देखते हैं इसकी एलिवेशन। सबसे पहले एलिवेशन देखते हैं। तो एलिवेशन में इधर से देखने पर, दाएं तरफ से हमें एलिवेशन दिया तो दाएं तरफ से इधर से देखेंगे हम, दाएं तरफ इधर से तो हमें एलिवेशन दिखाई देगा। इधर से देखेंगे हम तो हमें साइड दिखाई देगी और ऊपर से देखेंगे तो हमें टॉप दिखाई देगा। तो एलिवेशन में हमें देखो, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबाई है 40 mm और यहाँ से यहाँ तक की ये ऊंचाई है ये 20 mm। तो हमें क्या दिखाई दिया? एलिवेशन में लंबाई और ऊंचाई दो चीज हमें दिखाई दे रही। तो लंबाई कितनी हो इसकी? 40। ऊंचाई कितनी हो इसकी? ऊंचाई होगी इसकी हमारी 20 mm। इसके बाद हम देखते हैं साइड से, यहाँ से यहाँ तक इसकी चौड़ाई होगी, ये यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई होगी। तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? 30 mm। विड्थ होगी इसकी, विड्थ और हाइट, तो विड्थ होगी इसकी 30 mm और हाइट होगी इसकी 40 mm, सॉरी 20 mm। हाइट इसकी 20 mm होगी। अब इन दोनों में एलिवेशन और साइड में एक रिलेशन है, इनकी दोनों की हाइट समान है। इन दोनों की हाइट समान है, लंबाई और चौड़ाई एक नाप अलग अलग है। लंबाई इसकी 40 है, इसकी चौड़ाई इसकी 30 mm है। हाइट दोनों की समान है। इसके बाद हम देखते हैं प्लान में क्या क्या दिखाई देगा। इसकी प्लान में होगी लंबाई और चौड़ाई। ऊपर से देखेंगे तो लंबाई यहाँ से यहाँ तक और चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक। तो हमारी लंबाई कितनी है? 40 और चौड़ाई कितनी है? 30 mm होगी। 40 और ये 30। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि ये एलिवेशन और साइड में तो दोनों में तो ये एक चीज कॉमन है, हाइट दोनों की समान है। और प्लान और साइड या साइड और प्लान में ये नाप कॉमन है और एलिवेशन और प्लान में लंबाई समान है। साइड और प्लान में चौड़ाई इसकी समान है, अर्थात इसकी चौड़ाई होगी
इसकी ये लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसकी भी सेम चौड़ाई है। इतना हो गया। अब हम देखते हैं इसके बाद में हमें दिखाई क्या देगा। सबसे मेन चीज है दिखाई क्या देगा। तब हम इधर से देखेंगे तो हमें ये सतह पूरी दिखाई देगी। 40 mm तो लंबी है और 20 mm हमें ऊंची है, अर्थात हमें ये सतह दिखाई देगी। जब हमें सतह दिखाई दे रही तो समझने के लिए इसे हमें एक लाइन से इंडिकेट कर देते हैं। लाइन खींच के, तिरछी लाइन खींच के हम इंडिकेट कर देते हैं कि हमें एलिवेशन में कौन सा सतह या कौन सी सतह हमें दिखाई दे रही है, कौन सा भाग हमें दिखाई दे रहा। एलिवेशन हमें 1 नंबर दिखाई देगा। ये दिखाई देने वाला भाग हो गया। हम देखते हैं कि इधर से देखेंगे तो एक स्लोट बना हुआ है। ये इधर से साइड से देखने पर स्लोट दिखाई देगा, पर अब इधर से हम देखेंगे, एलिवेशन में देखेंगे तो ये सतह है ना, ये सतह हमें दिखाई नहीं देगी, इसकी ओट में छुप जाएगी। अब हम देखते हैं साइड को। साइड में हमारी है चौड़ाई और ऊंचाई। तो चौड़ाई होगी इसकी 30 mm, ऊंचाई होगी इसकी 20 mm। तो साइड में हमें ये भाग दिखाई दे गया, इसे भी हम इंडिकेट कर देते हैं। साइड में दिखाई देने वाला भाग, साइड में हमें ये 2 नंबर दिखाई दे गया। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि ये भाग ठोस भाग दिखाई दे रहा है और एक 10 mm चौड़ी 5 mm गहरी एक झिर्री कटी हुई है, इसमें एक स्लोट कटा हुआ है। तो इधर से देखेंगे, इधर दिक्का आगे का भाग दिखाई देगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अर्थात इसमें 10 mm तो चौड़ाई का है, 5 mm गहरे का एक स्लोट दिखाई दे रहा है। और ये स्लोट है, ये तो हमें कुछ भी नहीं, इसमें खाली पड़ा हुआ है, खाली पड़ी हुई जगह है, ये स्लोट है। और ये हमारा ठोस भाग है, हमें दिखाई दे गया। अब एलिवेशन के बाद में साइड होगी, साइड के बाद में हमारा प्लान आता है, टॉप, जिसको कि ऐसी सतह, ऐसी वस्तु जिसको ऊपर से देखने पर उसका भाग जो दिखाई देगा वो हमारा प्लान कहलाएगा। अब प्लान में देखते हैं, ऊपर से देखेंगे तो हमें ये भाग भी दिखाई देगा, एक तो ये, दूसरा ये और तीसरा ये। अर्थात 3 नंबर का भाग दिखाई देगा, 4 नंबर का भाग दिखाई देगा और 5 नंबर का भाग दिखाई देगा। अब इसमें देखो कैसे प्लान में लंबाई और चौड़ाई, ये हमारी लंबाई होगी यहाँ से यहाँ तक की 40 mm, चौड़ाई होगी यहाँ से यहाँ तक की। अर्थात लंबाई वाली रेखा और ये चौड़ाई वाली लाइन जहाँ पे कट रही है उसके बीच का भाग, तो ये होगी हमारी 10 mm यहाँ से यहाँ तक की, और यहाँ से यहाँ तक की 10 mm, और यहाँ से यहाँ तक की 10 mm, यहाँ से यहाँ तक 40, ये लाइन भी 40 की, ये भी 40 की है और ये भी 40 की। इस प्रकार से हमें ये 3 नंबर, 4 नंबर सतह और ये 5 नंबर भाग दिखाई दे रहा है। तो आइए इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे। तो ड्रॉ करने का सिंपल तरीका एक तो, और एक तरीका दूसरा है। अब इसमें हम देखते हैं कि एलिवेशन में प्लान हमेशा, थर्ड एंगल में प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। यदि दाएं तरफ से एलिवेशन है तो ये एलिवेशन दाएं तरफ से तो दाएं तरफ बन जाएगा और ये प्लान हमारा यहाँ आ जाएगा। बाएं तरफ साइड है तो साइड यहाँ आ जाएगी। इस प्रकार से हमें इसको ड्रा करना है। तो इसके लिए एक तो सिंपल तरीका, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, और एक दूसरा तरीका है ये वाला, इसमें हमें एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं और एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये क्षैतिज लाइन खींच दी, ये लाइन खींच दी हमने। अब इसमें करना क्या, हमें दोनों तरफ ये जो लाइन है और ये लाइन है, दोनों तरफ, दोनों लाइनों के दोनों तरफ समान जगह छोड़ करके एक एक लाइन और खींचनी है। अर्थात 10-10 mm की जगह छोड़ के हमें इधर भी 10-10 mm की जगह छोड़ देंगे और ये लाइन हम खींच देंगे। और ऐसे भी हॉरिजॉन्टल में भी हम यहाँ से यहाँ तक 10 mm की लाइन छोड़ते हैं और ये लाइन हम खींचते हैं।
ये लाइन खींच दी हमने। इतना करने के बाद में हम देखते हैं यहां से यहां तक 40 mm है, अर्थात इस पॉइंट से यहां तक हमारी ये 40 mm होगी। मान लो हमारी 40 mm हो जाती है, तो ये जो लाइन आ रही है ना, ये वाली लाइन, इसके समानांतर यहां से एक लाइन खींचते हैं। अब यहां से यहां तक की दूरी हमारी 20 mm है, यहां से यहां तक की दूरी हमारी 20 mm है, तो यहां से हम 20 mm ले लेते हैं और ये एक लाइन हम खींचते हैं। अब हम देखते हैं कि साइड हमारी यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक 20 mm है, तो यहां से यहां तक हम 20 mm दोनों की समान ले लेते हैं। ये होगी लाइन, ये हमारी साइड की चौड़ाई होगी। यहां से यहां तक 20 mm, ये 20 mm होगी और यहां से यहां तक ये 30 mm है, तो हम ये 30 mm ले लेते हैं। ये हमारी 30 mm होगी। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि प्लान हमारा एलिवेशन के ऊपर बना हुआ है थर्ड एंगल में, तो अब यहाँ पे इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई कितनी है 40, तो यहाँ से यहाँ तक हम 40 ले लेते हैं। तो इसी की सीध में हम यहाँ खींच देंगे, 40 पे पॉइंट डाल के एक लाइन खींच दी। अब इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई इसकी, तो ये जो नाप है ना हमारी, ये यहाँ से यहाँ तक की ये जो नाप हमारी ये साइड की चौड़ाई है, ये लंबाई साइड की चौड़ाई है, वो यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। और हमारी ये ले लेते हैं हम 30 mm की। ये 30 mm की लेकर के ये टॉप का भाग बना दिया हमने, प्लान का भाग बना दिया। इस प्रकार से हम एलिवेशन, साइड और प्लान में 3 ब्लॉक बनाते हैं। ये एलिवेशन का हो गया, ये साइड का हो गया, ये प्लान का हो गया। अब इसमें जो भी करना हमें इसी में करना है। तो हमें देखते हैं इधर से एलिवेशन हमारा हमें आयताकार आकृति अर्थात 3 डायमेंशन भी हो गया ये, तो ये 2 डायमेंशन, 2 ही विमा है इसमें, लंबाई और ये ऊंचाई, लंबाई और ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, अर्थात 2 डायमेंशन हो गया, 2 ही विमा, इसमें तीसरी है ही नहीं। इतना करने के बाद हमें ये ब्लॉक मिल जाते हैं और ये फालतू लाइन हम मिटाते हैं। ये मिटा दी हमने। अब हम देख रहे हैं साइड की तरफ से देखेंगे। पहले तो यहां से यहां तक की 10 mm है हमारी, यहां से यहां तक हमारी 10 mm होगी, फिर ये 10 होगी और ये 10 होगी, यहां से यहां तक 10 mm, यहां से यहां तक 10 mm और यहां से यहां तक 10 mm, तो ये 10-10 mm की नाप होगी। अब देखते हैं कि यहां से 10 mm पे बीच में 5 mm डीप में एक स्लॉट कटा हुआ है, तो इस स्लॉट काटने के लिए हमें यहां से 5 mm डीप में एक लाइन खींचते हैं और इस पे भी एक लाइन और खींचते हैं और ये हम दोनों लाइनों को यहाँ पे मिला देते हैं। मिलाने के बाद भी इसे हम मिटा देते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ कुछ है ही नहीं, खाली स्थान है, अर्थात ये स्लॉट कटा हुआ है, तो ये हमारा साइड तैयार हो गया। अब ये इधर से देखेंगे हमें स्लॉट दिखाई दे रहा है और ये पूरी इस प्रकार की सीमाएं हमें आउटलाइन दिखाई दे रही, इस प्रकार से हमारा ये हो गया साइड। अब एलिवेशन हमें आयताकार आकृति दिखाई दे रही है, एलिवेशन ही हो गया। अब एक बात और है कि हम इधर से देख रहे हैं हमें स्लॉट दिखाई दे रहा है, इधर से देखने पर हमें स्लॉट दिखाई नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ कि इधर से देखने पर स्लॉट तो दिखाई दे रहा है, इधर से देखने पर दिखाई नहीं देख रहा, अर्थात ये स्लॉट बना हुआ है पर इधर से देखने पर दिखाई नहीं देता। तो इसे हम इस एलिवेशन में
एक हिडन लाइन से शो करेंगे, एक हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। जो भाग बना हुआ है पर देखने पर दिखाई नहीं देता है उसे हम हिडन लाइन से ड्रॉ करते हैं। स्लॉट बना हुआ है, इधर से देखने पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसे हम हिडन लाइन से ड्रॉ करेंगे। अर्थात ये जो स्लॉट कटा हुआ है इसका प्रक्षेप ये इसी हिडन लाइन से हम खींचेंगे। इसके बाद में साइड हो गया, ये एलिवेशन होगी। इसके बाद हम देखते हैं प्लान को। प्लान में लंबाई और ये चौड़ाई होगी तो 40 और यहाँ से यहाँ तक 40, यहाँ से यहाँ तक 30 होगी। अब हम देखते हैं यहाँ से यहाँ तक 30 है, 10 mm है हमारी। इसके बाद यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 10 है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। तो हम यहाँ प्रकार रखे भी हम यूँ इसकी ये नाप ले सकते हैं। फिर यहाँ रखेंगे, प्रकार रखा और ये लाइन खींच दी, और यहाँ पे प्रकार रखा और ये लाइन हम खींचते हैं। तो हमें ये 10-10 mm की हमें लाइनें भाग मिल जाएगा। तो ये पॉइंट आ गए हमारे, यहाँ से यहाँ तक 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm है। तो इस पॉइंट से हम चलते हैं, ये हमें 10 mm का भाग मिल गया और ये एक हमें 10 mm का भाग मिल गया। 3 नंबर हो गया, ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर, और ये 1 नंबर सतह होगी। इधर से हमारी ये 3 नंबर सतह होगी। अर्थात ये हमारा एलिवेशन हो गया, हमारी साइड होगी, और ये हमारा प्लान हो गया। अब इतना होने के बाद में हम इसकी डायमेंशन लाइन दे देते हैं, विमांकन कर देते हैं इसका। ये डायमेंशन लाइन खींच दी हमने, ये तीर का निशान बना दिया, अर्थात एरो हेड। इसकी नाप दे दी हमने 40 mm। यहां से स्पेस छोड़ के इस कॉर्नर से 2 mm का स्पेस छोड़ के एक पतले लाइन हम खींच देंगे 4H पेंसिल से, और यहाँ पे इसी के समानांतर क्षैतिज लाइन खींचते हैं, एक डायमेंशन लाइन खींचते हैं क्षैतिज में। ये लाइन होगी हमारी, इसकी नाप होगी हमारी 30 mm, ये 30 mm होगी। इसके ऊपर दे देते हैं हम यहाँ पे एक्सटेंशन लाइन खींच के, और ये हो गया विमांकन इसका। इसकी होगी ये 40, इसकी होगी ये 10-10, ये 10 mm की, ये 10 mm और ये 10 mm। यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ये 10 mm होगी। यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ये 10 mm होगी, और यहाँ से यहाँ तक 10 mm, ये 10 mm होगी। तो ये हो गया हमारा प्लान, ये हमारी होगी एलिवेशन। ये होगी हमारी साइड। इसकी हाइट दे देते हैं इधर, ये 5 mm की होगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक होगी ये 15 mm, 15 5 20 होगी। इसकी हाइट दे देंगे यहाँ पे, ये हमारी 20 mm होगी। लास्ट में हम लिख देंगे
all dimension are in mm. इसका सिंबल बना दो। ये 10 mm का चाप लेके एक वृत्त बना देंगे, ये 5 mm का चाप लेके एक वृत्त बना देंगे, इस पे सेंटर लाइन दे देंगे। ये और ये लाइन इसके व्यास के बराबर, ये लाइन इसके बाहरी व्यास के बराबर, और अंदर की वाली लाइन, ये लाइन है इससे अंदर वाले व्यास के बराबर होगी। ये सिंबल हो गया। इस प्रकार से हम इसे, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम आसानी से थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक में प्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात किसी भी ऑब्जेक्ट को हम थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक में, थर्ड एंगल ऑर्थोग्राफिक में ड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आप शुरू से एंड तक देखोगे, या इस वीडियो को आप शुरू से एंड तक देखिए, और यदि आपको ये समझ में आता है, अच्छा लगे, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।